Hey everyone, a very warm welcome to Novation. I'm Shantanu and I welcome you all to a very important discussion session जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज डीलिमिटेशन के बारे में। ये वर्ड फ्रेंड आप लोगों ने अभी रिसेंटली बहुत बार सुना होगा। जैसे ही ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कॉल की थी फॉर ऑल द लीडर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद से ही डीलिमिटेशन एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर अगेंस्ट दिस एक्सरसाइज एंड पीपल आर ऑल्सो देयर हु आर सपोर्टिंग इट। सो हमें बेसिकली जानना है डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होती क्या है, इसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट क्या है इन रिलेशन टू स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर एंड अभी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है इन टर्म्स ऑफ डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। ऑलराइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। So as I was talking about all party meeting, so 14 mainstream J&K leaders from 8 different political parties of Jammu and Kashmir attended a all party meeting which was organized by PM Modi on 24th June. Okay? ये 24 जून को इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई थी ताकि जम्मू एंड कश्मीर में जब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर ने अपना स्पेशल स्टेटस हटाया गया था जम्मू एंड कश्मीर से, उसके बाद से कोई भी इलेक्शंस नहीं हुए हैं, जो कि इलेक्शंस बहुत समय से ड्यू हैं। सो देयर वाज अ मेन फोकस ऑफ द मीटिंग वाज टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स। ओके, and Prime Minister also said that the statehood of Jammu and Kashmir is going to be restored, but it will be restored at an appropriate time. अब ये appropriate time कब आएगा दोस्तों? So उनका कहना था कि जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद इलेक्शंस होंगे और स्टेटहुड का दर्जा फिर से जम्मू एंड कश्मीर को दिया जाएगा, जो कि अभी नहीं है। इट इज़ प्रेजेंटली अ यूनियन टेरिटरी आफ्टर द डिसीजन ऑफ सेपरेटिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इनटू two separate union territories. Okay, it was taken in 2019 August. Okay, and elections in Jammu and Kashmir have been due since the alliance between BJP and PDP fell apart in June 2018. जून 2018 में बीजेपी और पीडीपी की जो लीडर हैं महबूबा मुफ्ती जी, उनकी सरकार थी जम्मू एंड कश्मीर में, बट ड्यू टू देयर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस दे the government fell apart. Okay, and since then there is due election. Okay, so let's move forward now. What is delimitation और डिलिमिटेशन की बेसिकली ज़रूरत क्यों होती है किसी भी कंट्री में या खासकर भारत में? चलिए बात करते हैं। सो डिलिमिटेशन बेसिकली रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि किसी भी स्टेट में दो तरीके से डिवीजन होता है। पहला तो इन टर्म्स ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यहाँ पर स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं इन बाउंड्रीज में, और दूसरा होता है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस यानी कि लोकसभा इलेक्शंस। ओके, तो उसके लिए अलग डिमार्केशंस होते हैं। सो यही होता है डिलिमिटेशन, किसी एरिया को छोटे छोटे भागों में तोड़ना, डिमार्केटिंग द बाउंड्रीज ऑफ पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाना इज द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, and this process is carried out every few years to ensure that each constituency has approximately an equal number of voters. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करना इसलिए ज़रूरी है आने वाले सालों में या आगे जो साल आते जाते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। अब कई बार ऐसा होगा, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है ए, एक डिस्ट्रिक्ट है बी, एंड दे आर टू डिफरेंट स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब यहाँ पर मान लीजिए कि 1995 में पॉपुलेशन थी 1 लाख, यहाँ पॉपुलेशन भी मान लीजिए ऑलमोस्ट 1 लाख थी। अब अगर हम अभी की बात करें 2021 की, तो यहाँ पर पॉपुलेशन हो गई आपकी 10 लाख, यहाँ पर हो गई 50 लाख। नाउ फ्रेंड्स, विच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज हैविंग हायर पॉपुलेशन? वेरी हायर, इट इज लाइक 5 times higher than what constituency A has right now. Okay, the reason can be anything. There was higher development, or there a lot of people came from other states, something like that. The population has increased now. Okay, so this constituency's area is still small. It is like almost equal to A, but more people are residing here. So the person who will be elected from here would need more resources to fulfill the needs of 50 lakh people. ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा resources stretch होंगे, तो उतने ही एरिया में अगर ज़्यादा लोग होने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत प्रॉब्लम होगी अगर एक ही रिप्रेजेंटेटिव
उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिलेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए आप कोई स्कूल क्लास में रहते हैं या आप अपनी कोचिंग क्लास में जाते हैं, अगर वहाँ पर कम स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट लेट्स से 25 स्टूडेंट्स हैं, तो एक पर्सन, एक टीचर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाएगा सब स्टूडेंट्स की नीड्स पे। पर अगर 500 स्टूडेंट्स को आप उसी क्लास में बिठा देंगे तो क्या टीचर सब पे ध्यान दे पाएगा? नहीं। तो दैट इज़ वाई सिमिलर केसेस हियर, दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी विल हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू मोर स्मॉलर पीसेस सो दैट सबकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 10 लाख के करीब हो एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल पाए सभी को। Okay, so every there will be one person who will be elected from the constituency for let's say 10 lakh people. So here this will be broken down into 5 constituencies and this can remain as a one constituency. So पहले जो 2 हुआ करती थी अब कितनी हो जाएगी? 5 + 1 6. So this is how year after year delimitation exercise happens and more and more constituencies get added up in the assembly. Okay, so ये इसलिए ज़रूरी होता है। So how it is done, a high-powered temporary body delimitation commission is set up by the government of India and it carries out this process of demarcating the boundaries. एक बहुत important चीज़ होती है दोस्तों delimitation commission के बारे में। ये जो डिलिमिटेशन करता है ये जो कमीशन, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है किसी भी कोर्ट में। इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग डिसीजन जो भी ये कमीशन डिसीजन लेगा। इवन पार्लियामेंट कैन नॉट सजेस्ट मॉडिफिकेशन टू एन ऑर्डर इशूड बाय कमीशन। सो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा वेटेज रहता है इनके डिसीजन पे, डिलिमिटेशन कमीशन के डिसीजन पे। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। Now friends, it is important to understand a bit of historical context in terms of the delimitation exercises in Jammu and Kashmir. So you can see the map here. This part which is in light red, this is POK, Pakistan Occupied Kashmir. So यहाँ पर भारत की तरफ से elections नहीं कराए जाते हैं. Similarly, Aksai Chin is also now administered by China. So here also we don't have assembly seats. But in Ladakh, which is this part, we have 4 assembly constituencies, and here in Jammu we have almost 37 constituency seats as state assembly, and for Kashmir we have almost 46 seats. Okay, this part is Kashmir. Now a delimitation commission was first constituted for Jammu and Kashmir in 1952. उसके बाद 1963, 1973 and 1995 इन सभी सालों में डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज की गई, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को और बढ़ाया गया। ऑलराइट, बट यहाँ पर फ्रेंड्स एक कैच है बहुत इंपॉर्टेंट। अप टिल 2019 यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन कैसे होता था दोस्तों? अगर लोकसभा सीट का डिलिमिटेशन करना है तो वो होता था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, पर अगर स्टेट असेंबली सीट्स का डिलिमिटेशन होना है वो होता था जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, 2019 के पहले जब आर्टिकल 370 ख़त्म किया गया, उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इट्स स्पेशल स्टेटस एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन। तो उसके हिसाब से उसकी स्टेट असेंबली की सीट्स एलोकेट की गई थी। हम अभी जो भी लोकसभा की सीट्स हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डिलिमिटेशन ऑफ स्टेट असेंबलीज। ओके, तो तब वो जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किया गया था लास्ट टाइम इन 1995। ऑलराइट, सो ये सीट्स का भी मैंने आपको बता दिया है। 24 सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर POK, बट वी डोंट एक्चुअली कंडक्ट एनी इलेक्शंस देयर। नेक्स्ट, now why is this like a lot of controversy is being created because of the delimitation exercise which is being carried out this year? Okay, so वो समझते हैं हम। So this is a volatile issue first of all because of demography. आपको पता होगा दोस्तों कि कश्मीर is a Muslim dominated region और यहाँ पर जितनी भी constituency की seats हैं 46-47 seats जो हैं they are all won by Muslim candidates. Similarly, Jammu is a Hindu dominated region. So this is very basic information which I hope you all know. अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो इन 1995 आफ्टर दिस डिलिमिटेशन हैपेंड इन 1995 और जो हमारी प्रेजेंट जो 87 सीट्स हैं वो 1995 में ही हुई थी, बट दिस डिलिमिटेशन एक्सरसाइज वाज ड्यू इन 2005। अगली डिलिमिटेशन एक्सरसाइज 2005 में होनी थी जो कि नहीं हुई। वाई?
Farooq Abdullah's government, Farooq Abdullah is a leader of NC party, National Congress, and he chose to freeze this delimitation exercise up till 2026. उन्होंने कहा कि 2026 तक कोई delimitation exercise नहीं होगा जो कि ड्यू था 2005 में. How they did that? They amended the constitution of Jammu and Kashmir by amending this Representation of People's Act of Constitution of Jammu and Kashmir. Okay, so the delimitation exercise was stopped. Now, various political parties, including Bharatiya Janata Party, they argued that if the delimitation exercise of 2002, 2005 will not happen, what it will do is Jammu's representation in the assembly will remain very low. It will lead to poor representation for Jammu and Kashmir, Jammu's region, sorry. Okay, so now coming to 2019, so जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2019 का, उसमें कहा गया है कि 83 सीट से लेके 90 सीट्स तक बढ़ा दी जाएगी. सो अर्लियर इट वाज 83. हाउ? We are removing 4 seats of Ladakh. Ladakh will remain union territory. So 87 minus 4 is equals to 83, right? So 83 सीट्स से बढ़ा के अब वो 90 सीट्स कर दी जाएंगी. So 7 assembly seats are going to be increased through this delimitation exercise. Okay. Now, very important thing. Now you can connect the dots. So what is happening? There are many political parties, especially like National Congress, Indian National Congress. They are arguing that if the seats, like all these 7 seats, what the government of India is trying to do is it is going to give all these seats to Jammu. Okay, so this is a fear that this will happen, that all the seats will go to Jammu and Kashmir's representation will not be increased. Kashmir का जितना representation है उतना ही रह जाएगा, and that's why the political parties which dominate Kashmir region, they are fearful that their stronghold will get lost because BJP is having a stronghold in Jammu. और अगर जम्मू की सीट बढ़ेंगी तो बीजेपी को फायदा हो सकता है. सो दिस इज द काइंड ऑफ कैलकुलेशन दैट दे आर डूइंग, बट स्टिल द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इट इज येट नॉट ओवर. सो दिस इज जस्ट स्पेकुलेशन. आई एम स्टिल सेइंग दैट दिस इज येट नॉट कंफर्म्ड, राइट. अब फ्रेंड्स देख लेते हैं 2014 जो लास्ट इलेक्शन हुए थे जम्मू एंड कश्मीर में, व्हेन पीडीपी एंड बीजेपी ने गवर्नमेंट फॉर्म की थी, तब का क्या सिचुएशन है. सो बीजेपी हैड 25 सीट्स, इट वांट टू 25, एंड पीडीपी, Mehbooba Mufti ji ki party, it got 28 seats. So there is like very small margin between them. So it does matter if Jammu's seats will increase. BJP can get a lot of advantage there. All right. So coming to the present status, how is this delimitation commission actually doing presently? So this delimitation commission is headed by retired Supreme Court Judge Ranjana Prakash Desai, and this was set up in 2020, this commission. Okay, so it was supposed to give its final report in 5th March this year, but due to coronavirus pandemic, they have got a year's extension so that they can give the report like by the end of this year. Okay, so a bonus section for this video, what are these leaders actually saying after they came out of the all party meeting? So Farooq Abdullah, the head of National Congress, he said that his demands are basically to restore the statehood. Their party requested that to the Prime Minister, and he also wants to reverse the decision of 2019 that जो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था उसको वापस रिस्टोर किया जाए. What is Mehbooba Mufti is demanding? She said that according to her, there is an ongoing persecution of Kashmiri peoples which should be stopped. She wants the trade to be boosted in Kashmir so that peace can be restored. Ghulam Nabi Azad, who's a senior leader of Indian National Congress, and also all these 3 leaders are the former chief ministers of Jammu and Kashmir. He also wants statehoods, protection of land and job of domicile people who actually have born and brought up there. Then return of Kashmiri Pandits. Those Kashmiri Pandits who were forced to leave their houses, they should get back to Kashmir. And release of political prisoners. Okay, so these are the demands of the local leaders there. So friends, we come to an end to this session. Thanks a lot for watching. I'm pretty sure आपको delimitation exercise समझ में आई होगी क्या होता है, इसकी नीड क्या है वो भी आपको समझ में आया होगा, और जो प्रेजेंट कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है अराउंड दिस वो भी आपको क्लियर हुआ होगा.
So if this video was worth it, please give it a thumbs up, share it with your friends, and subscribe to Novation for more such important videos on current affairs, business awareness, verbal ability, etc. And if you like the content of Novation, please visit novation.in and go to the donate button to support Novation. We really need your support. Alright, so with that, I'll close today's session. I'll meet you again next time. Until then, bye bye, and please take care.